महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, वहीं अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है, परंतु ऐसे कई और भी राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं कर दी है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि मोदी सरकार के 2 बड़े ऐलान। 18 साल से बड़ों को अब केंद्र देगा मुफ्त में वैक्सीन, और दूसरा के 80 करोड़ गरीबों को दिवाली तक मिलेगा मुफ्त अनाज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव आकर पूरे देश को संबोधित किया, और आपको बता दें कि 32 मिनट के इस संबोधन में उन्होंने 2 बड़े ऐलान कर दिए। पहला कि सभी राज्यों को अब केंद्र की तरफ से मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, राज्यों को अब इसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। दूसरा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को नवंबर यानी कि दिवाली तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर के लोगों को अब केंद्र की तरफ से मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, और इस वैक्सीनेशन की शुरुआत 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मुफ्त में दिया जा रहा था, जिसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाकर नवंबर तक यानी कि दिवाली तक बढ़ा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आज से राजस्थान में अनलॉक, प्राइवेट और रोडवेज बसें जल्द होंगी शुरू। आज से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे बाजार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदेश में मंगलवार यानी कि आज यानी कि 8 जून से अनलॉक के दूसरे फेज की शुरुआत होगी। सरकार इसे मॉडिफाइड अनलॉक 2 का नाम दे रही है। आपको बता दें कि इसके तहत लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा। दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में वैसे तो माना ये जा रहा है कि राज्य सरकार कुछ नई रियायतों के साथ लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ा सकती है। 1 सप्ताह के लिए राज्य में लॉकडाउन 5 लागू किए जाने की संभावना है। हालांकि इस दौरान प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। वहीं दोस्तों केरल की बात करें तो कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 16 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाले स्टोर, उद्योगों के लिए कच्चा माल और निर्माण सामग्री और बैंकों को काम करने की अनुमति रहेगी। और इसी तरह दोस्तों भोपाल में अब शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। यही नहीं, गुरुवार से सभी बाजार खुलेंगे। अब राजधानी सिर्फ रविवार को लॉक रहेगी। रोजाना रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुछ ढील के साथ ही कोविड लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। छूट मिलने के बाद अब सब्जियां और फल, किराना, मांस और मछली, सड़क किनारे की दुकानें, फूलों की दुकानें और स्टैंड अलोन दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच काम कर सकती है। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण के मामले अधिक है उन्हें छूट नहीं मिली है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और हाँ, अपने राज्य और शहर का नाम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हम आपके राज्य, आपके शहर की खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही है टैबलेट देने की तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी ला सकती है। दरअसल खबर ये है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट देने की तैयारी कर रही है। खबर है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग द्वारा ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, और इसे अंतिम रूप देने के लिए सीएम तीरथ सिंह रावत और शिक्षा मंत्री के सामने रखा जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केंद्रीय कर्मचारियों को कुछ दिन के बाद मिलेगी खुशखबरी। डीए को लेकर मोदी सरकार ने की है तैयारी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ने का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही दिनों से है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जुलाई में इसमें इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब सीधे 28% होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो उनकी सैलरी में इजाफा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर तो ये भी है कि उन्हें उनकी अटकी हुई 3 किस्तें अब चुकाने का काम किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 9 जून से फिर से शुरू होने जा रही है नोएडा मेट्रो। जानिए क्या है इसका शेड्यूल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के मामले घटने पर दोबारा से सीमित तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली, यूपी, मुंबई समेत
समेत सभी राज्यों में नागरिकों को कुछ न कुछ राहत दी जा रही है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 9 जून से दोबारा से मेट्रो संचालन करने के आदेश दे दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैंक कस्टमर्स के लिए बेहद जरूरी खबर। 30 जून है मियाद, अनदेखी की तो लगेगा जुर्माना। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में सभी का ध्यान अपनी आय बढ़ाने के साथ खर्च बचाने पर भी है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी खबरें पर हर अपडेट आप तक पहुँचाना जरूरी है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि कुछ बैंक सीनियर सिटीजन को स्पेशल ऑफर दे रहे हैं। वहीं सबसे जरूरी खबर तो ये है कि अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है तो फौरन करवा लीजिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इससे चूक गए हैं तो आपको इस मुश्किल घड़ी में 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने ग्राहकों के लिए एक नोटिस जारी किया है। बैंक ने खाता धारकों को इस महीने के अंत तक यानी कि 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सूचित किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे इन रूट्स पर चलाने जा रहे स्पेशल ट्रेनें। कई समर स्पेशल ट्रेनों की टाइमिंग में किया है बदलाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया है। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में रेलवे की तरफ से भी यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी और समय में बदलाव किया जा रहा है। रेल प्रशासन ने कई ऐसी ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया है जिसे पहले रद्द कर दिया गया था। कोरोना संकट की वजह से कई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भी कम कर दी गई थी, लेकिन अब उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी गई है। इसमें कानपुर नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, ग्वालियर भोपाल सुपरफास्ट, लखनऊ आगरा सुपरफास्ट और आगरा अजमेर सुपरफास्ट ट्रेन शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 231 नए मामले जबकि 36 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 231 नए मामले सामने आए और वहीं 36 और लोगों की मौत हो गई है। पर अच्छी बात ये रही कि 876 लोग इससे स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6118 नए मामले सामने आए जबकि 41 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए पश्चिम बंगाल बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ा झटका। इस वजह से जल्द कम हो जाएगी आपकी टेक होम सैलरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगले कुछ महीने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। केंद्र सरकार कई कानूनों को लागू करने पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। ये कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन यानी कि टेक होम सैलरी घट जाएगी। वहीं साथ ही कंपनियों की भविष्य निधि यानी कि PF की देनदारी बढ़ जाएगी। वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना के तरीके में उल्लेखनीय बदलाव आएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, गंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की या फिर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।